तो प्रणाम, राम राम। जीवन में 3 बातें हमेशा ध्यान में रखिएगा। आपको तरक्की से कोई रोक नहीं सकता है। पहला काम कि 30 मिनट अपने माता पिता के साथ ज़रूर बिताइएगा। उनके स्कूल का समय, कॉलेज का समय या पीछे की बीती हुई बातें याद दिला कर उन्हें चर्चा में रखिएगा। हंसिएगा, हंसाइएगा, खुश रखिएगा, क्योंकि आप जवान हो रहे हैं और वो लोग बूढ़े हो रहे हैं। कभी ऐसा एहसास न हो कि बुढ़ापा हमें सता रही है। दूसरी चीज़, माता पिता से कभी क्रोधित होकर बात मत कीजिएगा। कभी उनको ये एहसास ना हो आपकी बातों से कि हम बूढ़े हो गए हैं, इसलिए हमारे साथ हमारे बच्चे इस तरह की बातें कर रहे हैं। और तीसरी चीज़, जब भी घर से बाहर निकलिए तो माता पिता के पैर छूकर ही बाहर निकलिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद को ऊपर वाला भी नहीं काट सकता है। ऊपर वाला भी माता पिता के आशीर्वाद के आगे फेल हो जाता है। इसलिए सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, यह 3 बात हमेशा याद रखें और अपने माता पिता के साथ यह तीनों कार्य करें। हमारा भारत, हमारा विश्व सुंदर और सुदृढ़ होगा। और जब भी खाना खाने बैठें तो पूरा परिवार जमीन पर एक साथ बैठकर भोजन करें तो सबसे उत्तम होगा, क्योंकि जमीन जो है मंगल के करीब होता है। और जब हम जमीन पर बैठकर खाते हैं तब मंगल की कृपा हमारे ऊपर विराजमान होता है और उसका उचित फायदा मिलता है। कभी भी बेड पर या टेबल पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर भोजन करना शुभ नहीं होता है। जो लोग भी गलत तरीके से भोजन करने का प्रयास करते हैं, वो लोग कहीं न कहीं लांछित होते हैं, परेशान होते हैं, तकलीफ़ में रहते हैं, लेकिन उन्हें एहसास नहीं होता। इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग कभी भी माता पिता के दिल को न दुखाएं, उनके साथ समय बिताएं। और जो दिन भर मोबाइल चलाते हैं ना, उससे समय निकाल कर अपने माता पिता के करीब बैठें, उन्हें हंसाएं और हंसें। और कोई भी ऐसी बात उनसे बात करें जो उनकी अच्छी लगे। अपने अच्छी लगने वाली बात को भूल जाइए, माता पिता को अच्छी लगने वाली बात को बात कीजिए, ताकि उनको खुशी हो, हंसी हो, और उसके हंसी में हंसी डालकर आप भी हंसिए। जीवन खुशहाल होगा। माता पिता का बुढ़ापा समझ में नहीं आएगा और धीरे धीरे समय बीत जाएगा। और जब प्राण निकलेगा ना, तो बड़े खुशी के साथ, बड़े आदर के साथ प्राण निकलेगा। माता पिता दुनिया का सबसे उत्तम और सबसे अच्छा देवता के रूप हैं, देवता हैं। भगवान ने उन्हें आपको पोषित करने के लिए भेजा और उन्होंने मन कर्म वचन से आपको पोषित किया, तो आपका भी धर्म बनता है। जैसे जैसे आप बड़े हों, कमाने लगें, वैसे वैसे माता पिता की सेवा करें। जिस तरह वो लोग आपको पोषित किए हैं,
बुढ़ापे में आप भी उनको पोषित करें। इसी कामना के साथ ये भी कहना चाहूँगा, जैसे दिन भर आप मोबाइल, दिन भर आप फेसबुक, व्हाट्सएप या तरह तरह के ऐप चलाते हैं, तो आप उसी के साथ साथ हमारे वीडियो को भी अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें और विश्व के हर कोने में इस बात को पहुंचा दें, ताकि हमारे भारत के साथ साथ पूरा विश्व खुशहाल हो, पूरा विश्व के माता पिता अनाथ आश्रम जाने से बच जाएं और घर में ही उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। जय हिंद, जय भारत, जय सर्वसुख।